तो कहानी शुरू होती है सोफी और नोलन को दिखाते हुए। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और उसे इस बार एक नया टॉपिक दिया गया है कि पहले के लोग कैसे फूड इकट्ठा करते थे, यानी कि उसे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था। नोलन को उसमें यही एक्सप्लेन करना था कि उस वक्त के लोगों के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। नोलन ये सब तभी लिख पाता जब उसके पास ये सब चीज़ों का खुद का एक्सपीरियंस होता। तो फिर क्या था, नोलन उसी वक्त डिसाइड करता है कि वो हंटिंग करेगा, लेकिन उसको हंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसी सिलसिले में वो सोफी को लेकर सोफी के गांव चले आता है। सोफी के ग्रैंडपा एक हंटर थे और सोफी को भी बहुत अच्छे से हंटिंग आती है, लेकिन कई साल पहले सोफी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था। इसका रीजन में सोफी बताती है कि एक टाइम पे जब वो हंटिंग कर रही थी तब उसने हिरन के आंखों में आंखें डाल के उसकी मासूमियत देख ली थी और उसके बाद सोफी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उस हिरन को मारने की। उस दिन के बाद आज तक सोफी ने ना ही कभी शिकार किया और ना ही कभी नॉनवेज को हाथ लगाया। और आज कई सालों के बाद वो नोलन के लिए यहाँ पर दोबारा आई, क्योंकि नोलन उसका फियोंसे था। शिकार करने के लिए तो उसका दिल अभी भी नहीं मानता, लेकिन नोलन के हेल्प करने के लिए उसने अपना एक बचपन का फ्रेंड काइल को भी बुला लेती है। काइल ने नोलन को सबसे पहले तीर चलाना सिखाया, लेकिन तीर चलाने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती थी और इन्हें कल सुबह हंटिंग करनी थी। तो काइल ने उसे राइफल यूज करना सिखा दिया। राइफल के साथ नोलन का एम बहुत ही जल्दी सुधर गया। प्रैक्टिस करते दौरान नोलन और काइल के बीच में बहुत बातें हुई, लेकिन काइल हमेशा सोफी की ही बात करता था कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वो उसका कितना ख्याल रखती है। यही सब बातें नोलन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी और सोफी भी जब से काइल से मिली है वो काइल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी। इससे नोलन बहुत चिढ़ जाता है। एक दिन गुस्से में नोलन अपने कमरे में चला गया। सोफी ने जब पूछा तो नोलन चिढ़ कर उससे कहा कि काइल यहाँ पर क्यों आया, तुम क्यों उसके साथ हो, हमारी ट्रिप खराब हो रही है। नोलन का गुस्सा देखकर सोफी को बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में नोलन ने अपनी गलती रियलाइज किया और उससे माफी मांगी। लेकिन बात तभी खत्म नहीं हुई। काइल फिर से आया और सोफी से बात करने लगा। अगले दिन सुबह काइल और नोलन हंटिंग के लिए निकल पड़े। सोफी ने काइल के पॉकेट में एक बुलेट गुड लक चार्म के लिए डाल दी। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक हिरन सामने आया। काइल ने नोलन से कहा कि यह अच्छा मौका है, तो नोलन ने गन उठाया, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वो हिरन को नहीं मार पाया। काइल ने बिना सोचे समझे ही हिरन को मार दिया, लेकिन हिरन जिंदा था, बस थोड़ा सा इंजर्ड था। नोलन ने कहा कि उसको दोबारा शूट करो ताकि उसका दर्द खत्म हो, लेकिन काइल उसकी बात नहीं सुनता और दूर खड़ा हुआ एक हिरन को शूट करता है। इस वार से हिरन जख्मी तो हो जाती है, लेकिन नीचे गिरती नहीं। वो मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। हिरन का जिस्म से खून निकल रहा था, जिसका पीछा करते हुए काइल जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वो निशान खत्म हो गए। पीछे से नोलन काइल पर चिल्लाते हुए कहता है कि छोड़ो इस हिरन को, पहले उस हिरन को मारते हैं जिसको तुमने पीछे वार किया था, ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। दूसरा हिरन के भाग जाने से काइल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो नोलन की बात सुनकर आता है पहले शिकार किया हुआ हिरन को मारने के लिए। लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक भेड़िया उनके ही सामने उनके शिकार किए हुए हिरन को खा रहा था। काइल को इन सब चीजों का आदत था, तो वो वहाँ पर स्टिल खड़ा रहता है, लेकिन नोलन की तरह डर के मारे पसीने सूख गए थे। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन काइल उसे कहता है कि यहाँ पे रुक जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, अगर हिलने की कोशिश किया तो मारे जाओगे। काइल एकदम से सीधा खड़े रहते हुए अपने पीछे से गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन उसके पिछले पॉकेट में फंस जाता है। नोलन उसके गन को फ्री कर देता है और उसके हिलते ही भेड़िया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। काइल बिना वक्त गवाए उस भेड़िए के ऊपर शूट तो कर देता है, लेकिन उस टाइम तक भेड़िए नोलन को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था और उस जगह पर दो और भेड़िए भी आ जाता है। काइल एक के ऊपर शूट करके दोनों को भगा देता है। जख्मी नोलन चीख चीख कर काइल काइल पुकार रहा था। काइल को तो नोलन की हालत देखकर ही शॉक लग चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काइल भागते भागते सोफी के पास पहुंच जाता है। काइल की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। काइल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोफी को क्या बोलेगा। सोफी काइल से पूछती है कि नोलन कहाँ है। काइल घबराते हुए सोफी से कहता है कि नोलन के ऊपर भेड़िया ने हमला कर दिया, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भेड़िया ने उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। सोफी ये सब सुनकर सोफी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे काइल की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा कि नोलन जिंदा भी है या फिर मर गया। काइल जवाब में कहता है कि उसे पता नहीं, मैंने उसे वहीं पे छोड़ के आ गया।
अब सोफी नोलन को बचाने के लिए अपना कुछ जरूरी सामान उठाती है और जंगल की तरफ ये दोनों निकल जाते हैं। तो फाइनली ये दोनों उस साइड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने के बाद इन दोनों का होश उड़ जाता है क्योंकि उस जगह पर नोलन था ही नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। असल में नोलन अपना जान बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलकर थोड़ा दूर चला गया था। अब बाइक चलाते हुए सोफी वहां पर भी पहुंच जाती है जहां पर इन लोगों ने हिरन का शिकार किया था। वहां पे हिरन का मरा हुआ देखकर सोफी को लगता है कि काइल उससे झूठ बोल रहा है क्योंकि काइल ने बोला था कि वो लोग शिकार कर ही नहीं पाए। अब काइल की झूठ की वजह से सोफी को लगता है कि शायद काइल ने ही जेलसी के कारण नोलन को मार डाला। अब गुस्से में सोफी काइल के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है कि बताओ नोलन कहाँ है, तुमने ही उसे मार डाला है ना, तुम नोलन से जेलस हो रहे थे और नोलन ने बताया कि कल रात तुम दोनों के बीच में बहस हुई थी मुझे लेकर, तुमने ही मारा है उसे, तो मुझे जल्दी से बता दो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद काइल सोफी को सफाई देने की बजाय उल्टा सोफी से ये कहता है कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। ये सुनकर सोफी गुस्से से पागल हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि काइल इतना भी बेरहम हो सकता है। गुस्से में सोफी काइल के मुंह पे एक पंच मारती है और नोलन को ढूंढने निकल जाती है। अब जंगल में चलते हुए सोफी को भेड़ियों के कदम के निशान मिल जाते हैं। वो समझ गई कि यही कहीं आसपास नोलन भी होगा। सोफी को थोड़ी देर बाद नोलन भी मिल गया। नोलन पूरी तरह से जख्मी था। इससे पहले कि सोफी नोलन की मदद कर पाती, उसका खुद का बाइक ही लड़खड़ा जाता है। बाइक नोलन को हिट कर सकता था, तो सोफी ने बाइक का दिशा मोड़ दी और बाइक का क्रैश लैंड हो गया और बाइक टूट गया और सोफी भी जख्मी हो गई। यहाँ काइल जो दूर जंगल में मौजूद था, उसके सामने भी भेड़िए आ जाते हैं। भेड़िए काइल को खौफनाक नजरों से देख रहे थे। काइल अपने आप को बचाने के लिए फौरन ही राइफल निकालता है, लेकिन काइल का किस्मत बहुत खराब था। उसके राइफल में गोलियां ही नहीं थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए तीर कमान निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए पर हमला कर देता, भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया। दूसरी तरफ सोफी जो बाइक एक्सीडेंट से बेहोश हो चुकी थी, जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर एक भेड़िया हमला करने ही वाला था। सोफी तेजी से वहां नीचे पड़ा एक चाकू को उठाकर भेड़िए के ऊपर हमला करने लगी। वहां से लुढ़क कर नीचे गिर गया और इस बार उसे बहुत बुरी चोट आई थी। उसका हाथ पूरी तरह से टूटकर मुड़ चुका था। उसके पास इस वक्त सिर्फ तीर और कमान थे अपने आप को भेड़ियों से बचाने के लिए, लेकिन दायां हाथ टूटने की वजह से वो तीर कमान चला भी नहीं सकती थी। वो यही सब सोच रही थी कि उसके सामने एक और भेड़िया आ गया। वो हिम्मत करती है और अपना हाथ को खुद ही सीधा करती है और तीर कमान चला देती है, लेकिन हाथ टूटने के कारण उसका निशाना सही नहीं लगता और भेड़िया उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तभी वो नीचे से एक तीर उठाकर भेड़िए पर स्टैब कर देती है और उससे वो बच जाती है। अब मुश्किल से वो हिम्मत करते हुए जंगल के किनारे तक आई, जहाँ आकर उसने देखा कि नोलन खुद की मदद करते हुए यहाँ तक आ गया था। सोफी नोलन को सहारा देकर उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलती है, जो काइल अपने साथ लेकर आया था। ये लोग जब उस कार तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर काइल को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भेड़िए ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। भेड़िए ने उसका आधा मुंह तक खा लिया था और वो वहीं पर मर चुका था। ये देखकर सोफी को रोना तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ रहना खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे भेड़िए थे। सोफी गाड़ी में फ्यूल भरती है और नोलन को यहाँ से लेकर चलती है। दोस्तों, इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। थैंक यू।